इस वीडियो में हम बात करेंगे वन पीस यूनिवर्स के टॉप 10 डेविल फ्रूट्स के बारे में। डेविल फ्रूट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर ट्राई करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये लिस्ट हमारी पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ये लिस्ट हमने अपने हिसाब से तैयार करी है। अगर आपको लगता है कि कोई और डेविल फ्रूट इस लिस्ट में होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है। अपनी सजेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 10 पर हमारे पास है आइस फ्रूट, एक लोगिया टाइप फ्रूट जिसका यूज़र है आओकीजी। वैसे तो आओकीजी की एंट्री के समय ही हमने देखा था इस फ्रूट की कूलनेस को, लेकिन इस फ्रूट की असली पावर का तब पता चलता है जब आओकीजी की फाइट साकाजुकी से हुई थी। भाई साहब लिटरली पंक हैजार्ड का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया था, पूरा आधा आइलैंड बर्फ से जमा दिया था। ये कारनामा हमें बताता है कि आओकीजी के डेविल फ्रूट की पावर कहीं से भी साकाजुकी के डेविल फ्रूट की पावर से कम नहीं है। इसके अलावा आओकीजी ने व्हाइट बियर्ड के द्वारा जनरेट की गई सुनामी को भी जमा दिया था। चाहे क्लोज रेंज हो या लॉन्ग रेंज हो, दोनों ही तरह के फाइट्स में आइस फ्रूट यूजर को एज देता है और इसी वजह से ये फ्रूट हमारे टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाता है। नंबर 9 पर हमारे पास है मैग्मा फ्रूट, टाइप है लोगिया और यूजर हैं फ्लीट एडमिरल साकाजुकी। अब तुम लोग अकाइनो के गर्म मिजाज को तो जानते ही हो और ऊपर से मैग्मा फ्रूट। ये फ्रूट साकाजुकी की पर्सनैलिटी को बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करता है। चीज़ों को फ्रीज कर देना एक बात है और चीज़ों को जलाकर खाक कर देना और बात। काफ़ी अलग अलग तरह से इस डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे जलते हुए मीटियोर्स की अपने ओपोनेंट्स पर बरसात कर देना। ये डेविल फ्रूट भी क्लोज रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पास आओगे तो जलोगे और दूर जाओगे तो जलोगे। इसके जैसा एक और डेविल फ्रूट है फायर फ्रूट, जो एस के पास था लेकिन अब साबो के पास है। और जब अकाइनो ने एस को मारा था तो इससे ये साबित हो गया कि मैग्मा फ्रूट इज सुपीरियर टू फायर फ्रूट, और इस वजह से फायर फ्रूट की जगह हमने मैग्मा फ्रूट को इस लिस्ट में जगह दी है। नंबर 8 पर है पॉप फ्रूट, टाइप है पैरामीशिया, यूजर है बार्थोलोम्यू टायरेंट कुमा, फॉर्मर मेंबर ऑफ 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी, जिसको साइबोर्ग बना दिया गया ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का गुलाम बन के रहे। पॉप फ्रूट अलाउ करता है किसी भी चीज़ को रेपेल करने की जिसे भी कुमा टच करता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या किसी इंसान के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही क्यों ना हो। ये फ्रूट अलाउ करता है एनिमीज़ के अटैक को डिफ्लेक्ट करने का। इस फ्रूट की पावर सिर्फ फिजिकल चीज़ों पर ही नहीं बल्कि मेमोरीज, पेन, यहाँ तक कि सॉल्स जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी होता है। यही पावर पॉप फ्रूट को एक काफ़ी खतरनाक फ्रूट बनाती है और इसी वजह से ये फ्रूट हमारी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। ऑन नंबर 7 वी हैव वेनम फ्रूट, टाइप पैरामीशिया, यूज़र है मैगेलिन, फॉर्मर वार्डन ऑफ इम्पेल डाउन। वेनम फ्रूट अलाउ करता है यूज़र को अलग अलग टॉक्सिसिटी एंड एसिडिटी के पॉइजन्स क्रिएट करने में, और ऑब्वियसली मैगेलिन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैगेलिन को पॉइजन फूड खाना पसंद है जिससे उसे जुलाब भी लग जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। भाई ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया फ्रूट्स है, जो भी मैगेलिन को अगर टच भी करता है तो वो तो गया। आपने देखा होगा कैसे मैगेलिन लूफी और ब्लैक बियर्ड को हैंडल करता है बिना कोई खास परेशानी के। यही चीज़ वेनम फ्रूट को इस लिस्ट में जगह देती है। नंबर 6 पर हमारे पास है एज फ्रूट, टाइप है पैरामीशिया, यूज़र है ज्वेलरी बोनी। अभी तक यही माना जाता था कि बोनी की पावर सिर्फ लोगों की एज को ही ऑल्टर कर सकती है, लेकिन मांगा के चैप्टर 1103 में वन ऑफ द 5 एल्डर्स ने बोला था कि ये फ्रूट अलाउ करता है किसी भी फ्यूचर को बदलने में। जितना तुम रियलिटी को जानोगे
उतनी ही फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक डायमेंशन में जाकर जीतने की पॉसिबिलिटीज तलाशता है। ज्वेलरी बोनी किसी और के पावर्स को रेप्लिकेट भी कर सकती है, इनफैक्ट लूफी के 5th गियर जैसी वंडरफुल पावर को भी। इन्हीं सब पावर्स के साथ एज फ्रूट इस लिस्ट में जगह बनाता है। ऑन नंबर 5 वी हैव ग्लिंट फ्रूट। टाइप है लोगिया, यूजर है एडमिरल कीजरू। ये फ्रूट कीजरू को अलाउ करता है लाइट में बदलने में, जो कि इसे बनाता है लाइटनिंग फास्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप हिम विदाउट यूजिंग हाकी। इसके अलावा कीजरू लेजर्स को शूट कर सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज में एक एज प्रोवाइड करता है। और तो और ये लाइट को मैनिपुलेट करके अपने लिए एक ब्लेड ऑफ लाइट भी बना सकता है। ये पावर्स कीजरू को अपने फेलो एडमिरल से भी पावरफुल बनाती है। वैसे तो कीजरू अपनी पावर्स के चलते ऑलमोस्ट अनबीटेबल है, लेकिन स्ट्रॉ हैट में इतने पावरफुल हाकी यूजर्स हैं कि उनके लिए कीजरू को हरा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 4 पर है हमारे पास ह्यूमन फ्रूट, नीका मॉडल। टाइप है मिथिकल जोन और यूज़र है अपना मंकी डी लूफी। लगभग पूरी वन पीस सीरीज़ में इस फ्रूट को गम फ्रूट के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ह्यूमन फ्रूट है, जो लूफी को अलाउ करता है सन गॉड नीका का रूप लेने में। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके नाम को ही हिस्ट्री से मिटाने की भरपूर कोशिश करी, इस चक्कर में कि ये जो नीका है लिबरेशन यानी आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है, और नीका अगर वापस आएगा तो लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट से आज़ाद कर देगा, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होने देना चाहती नहीं है। अब बात करते हैं इस फ्रूट की पावर्स की। जब लूफी फाइट कर रहा था पायरेट एम्पायर काइडो से, तभी लूफी इस फ्रूट की रियल पावर को अवेक करता है, जो इसको अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल देती है और अपनी सराउंडिंग को भी इस तरह से मैनिपुलेट करना कि जैसा आसपास की सभी चीज़ों को रबर का बना देना, और लाइटनिंग को भी कंट्रोल करना। ह्यूमन फ्रूट को इस वीडियो में ख़त्म कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम ह्यूमन फ्रूट पे एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉप 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो गो ऑन, किसका वेट कर रहे हो। चलते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। ऑन नंबर 3 वी हैव क्वेक फ्रूट। टाइप है पैरामीशिया, यूज़र था वाइट बियर्ड और न्यू यूज़र है ब्लैक बियर्ड। अब वाइट बियर्ड के बारे में तो क्या ही बताऊँ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पीस। ये फ्रूट अलाउ करता है यूज़र को पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करने में, जो कि किसी भी सरफेस पर ट्रैवल कर सकती है। सुनामी ला सकती है, अर्थक्वेक ला सकती है, पूरे आइलैंड को 2 हिस्सों में बांट सकती है। नेवी के बड़े बड़े एडमिरल्स भी वाइट बियर्ड से डरते थे, थर कांपते थे। वाइट बियर्ड अपनी पावर से बादलों जितनी सुनामी क्रिएट कर सकता था। वाइट बियर्ड की डेथ के बाद ब्लैक बियर्ड ने क्वेक फ्रूट को चुरा लिया था, और ब्लैक बियर्ड पहला इंसान बना जो 2 डेविल फ्रूट्स की पावर रखता था। नंबर 2 पर हमारे पास है डार्क फ्रूट। टाइप है लोगिया, यूज़र ऑलरेडी आपको पता है। डार्क फ्रूट को अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रूट भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्लैक बियर्ड भी कभी वाइट बियर्ड पायरेट्स का ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन इस फ्रूट को पाने के चक्कर में ब्लैक बियर्ड ने फेलो पायरेट का मर्डर मार दिया और खुद का एक पायरेट क्रू खड़ा कर लिया। ये फ्रूट अलाउ करता है यूज़र्स को दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स की पावर को कैंसिल या अब्जॉर्ब करने में, जिससे यूज़र को एक एज मिलती है। इस फ्रूट की पावर को और भी बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ब्लैक होल क्रिएट करना या ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना। यही पावर्स ब्लैक बियर्ड को एक टफ ओपोनेंट बनाती है। नाउ नंबर 1 पर हमारे पास है सिंग फ्रूट। टाइप है पैरामीशिया, यूज़र है पोटा। पोकेमोन का जिगलीपॉप तो याद ही होगा, जो गाना गाकर सबको मदहोश कर देता था। कुछ ऐसी ही पावर्स है इस फ्रूट की। पोटा जो शैंक्स की अडॉप्टेड डॉटर है,
वन पीस फिल्म रेड की एंटेगनिस्ट भी है। जो भी ओटा की सिंगिंग सुनता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। दिमाग कहीं और बॉडी कहीं और। अपनी दुनिया में ओटा लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है और रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडीज को पपेट की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फ्रूट से ओटा टॉट म्यूजिका को भी समन कर सकती है, जो काइंड ऑफ शैतान है और रियलिटी को बिल्कुल बदल सकती है। तो यही पावर्स सिंग सिंग फ्रूट को हमारी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर प्लेस देते हैं।